दे रहे हैं। दूसरा कोई आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? इदम सर्वम आत्ममय, और मैं जानता नहीं। जिस दिन मुझे ये ज्ञान, मुझे गुरु के उपदेश से मिल जाएगा, शास्त्र के उपदेश से मिल जाएगा, उस जिस दिन मैं ये समझ लूंगा, जिस दिन मुझे ये बोध हो जाएगा, वही आत्म साक्षात्कार है। यदि घटना घटेगी, सेल्फ रियलाइजेशन कैपिटल में लिखा होगा सारे शब्द, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स व्हाट? यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज सेल्फ लाइक सेल्फ रियलाइजेशन। घटना घटेगी, कोई कोई कहीं को बैठेंगे पेड़ के नीचे और वहां कोई घटना घट जाएगी। इतने बज के इतने मिनट पे आत्म साक्षात्कार हो गया। फिर क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या हुआ आत्म साक्षात्कार? अरे बड़े मजे की बात है। लोगों को इसलिए कंट्राडिक्शन है नहीं, लोग समझ नहीं पाते और समझाया भी नहीं जाता, और वो समझते भी नहीं है। वो सेल्फ स्टडी करने जो बैठ जाते हैं, अपने आप लेके किताबें बैठ जाते हैं और ये पुस्तक के रूप में समझते हैं शास्त्र को। बड़ा दुर्भाग्य है। आप श्रवण कीजिए खूब अच्छे से, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। वो खामखा में लेकर के बैठ गया सेल्फ स्टडी करने, मिले मिलाएगा तो कुछ नहीं, और कंफ्यूज और हो जाए, और अहंकार और पाल के बैठेंगे। हाँ वो मुझे आता, मैंने पढ़ा हुआ मैंने। क्योंकि मनसा एव मंतव्यम यन मनसा न मनुते। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मन से जाना नहीं जा सकता, और मन से ही जाना जाएगा, ये भी कहा गया है। लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन नजर आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ये। यद मनसा ना मनुते, जिसको मन से मतलब नहीं जाना, अपनी मानसिक, अपनी सोच के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा उसको आप नहीं जान सकते। जहां पे ये यद मनसा ना मनुते मतलब अपनी सोच के द्वारा, अपनी सेल्फ स्टडी से, अपने सेल्फ स्टडी से, स्वयं अध्ययन से, अपनी स्वयं की कल्पनाओं से, स्वयं के विचार से उसको नहीं जान सकते। इसका यहाँ पे ये मतलब है। और मनसा एवं मंतव्य, मन से ही जाना जाएगा। क्योंकि कोई भी ज्ञान है होगा तो मन में ही आकर के आपके, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति तो मन में ही होगी ना। अपने अंतःकरण में, अपने बुद्धि में, वही तो अज्ञान की निवृत्ति होगी जहाँ पे अज्ञान है। और मन के द्वारा ही जाना जाएगा, लेकिन किस मन के द्वारा? अपनी काल्पनिक, अपनी कल्पनाओं के द्वारा नहीं, अपने स्वयं के विचार के द्वारा नहीं, वेदांत के द्वारा, वेदांत के शब्द के द्वारा, वेदांत के शब्दों के द्वारा, उसके द्वारा जाना जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो वो भी आपके मन में ही होगा। इसलिए कई बार ये कहते कि उनको, उसको शब्द के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और शब्द ही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को ये विरोधाभास नजर आता, और देखने में विरोधाभास है। भाई एक तरफ शब्द से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ शब्द ही प्रमाण है उसको एक्सप्लेन करने का, तो उसका भी भाव समझ लीजिए। कि मतलब आप अपने वेदांत के द्वारा नहीं, सिर्फ आपने अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपने शब्दों से के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिया परमात्मा। आप नहीं कर सकते। और वो शब्द आपके शब्द हैं, वो शास्त्र के शब्द नहीं है। अपने आपके मन की, अपनी कल्पनाओं पर आधारित जो शब्द हैं, उसके द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते। आपको परमात्मा को जो लखा रहे हैं, ये भी तो मैं शब्दों के द्वारा ही तो बोल रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने शब्दों के द्वारा ही तो मुझे समझाया है। लेकिन गुरुदेव के अपने शब्द नहीं है, ये शास्त्र के शब्द है, शास्त्र प्रमाणित शास्त्र के शब्द हैं। और कौन से शास्त्र के शब्द? ये लिखे हुए शास्त्र के शब्द नहीं, जो गुरु मुखात जो श्रवण किए हुए शब्द हैं, वो शब्द, उनके द्वारा जाना जाएगा। अब आप देखिए, एक तरफ लिखा कि शब्द के द्वारा उसको नहीं वर्णन किया जा सकता, और दूसरी तरफ शब्द के द्वारा ही उसका वर्णन होता है। देखने में विरोधाभास है, लेकिन शब्द शब्द में फर्क है। एक मेरे अपने स्वयं के शब्द हैं, एक शास्त्र के शब्द हैं। जो गुरु ने मुझे शास्त्र के शब्द श्रवण कराए, और उनके गुरुदेव ने उनको श्रवण कराया,
उनके गुरुदेव ने उनको ही श्रवण कराया। इसलिए आज थोड़ा ये भी स्पष्ट कर लीजिए। और भगवान यहाँ पे विश्वम यदे यद परमात्म दर्शनम, इस पर आइए, विश्वम यद एतत् परमात्म दर्शनम। परमात्म दर्शनम मतलब यहाँ दर्शनम, दर्शन का मतलब यहाँ दृश्य से है। यहाँ परमात्मा दर्शन ये नहीं कि परमात्मा सामने आपके खड़ा हो गया, और ये परमात्मा दर्शन नहीं है। यहाँ पे ये सगुण का, सगुण साकार का दर्शन नहीं है यहाँ पे परमात्मा दर्शन। और ना यह परमात्मा दर्शन आपको अपने अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, वो दर्शन भी नहीं है, दोनों नहीं है यहाँ पे। ये निर्गुण और सगुण दोनों का नहीं है यहाँ। दर्शन का मतलब यह दृश्य से है। विश्वम यत् एतत्, जो कुछ भी यहाँ, जो भी ये विश्वम दृश्यम, यहाँ इसको पकड़िए थोड़ा सा, ये टेक्निकल है वर्ड यहाँ पे थोड़ा। विश्वम दृश्यम, जो ये सारा विश्व, जो दृश्य जो दृश्य के रूप में जो दिखाई दे रहा है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं दृश्य रूप से, सारा विश्व, जो दृश्य प्रपंच पूरा जो मुझे दिखाई दे रहा, ये सारा यत एतत्, एतत् मतलब ये, जो कुछ भी ये विश्व इस दृश्य प्रपंच रूप से जो मुझे दिखाई दे रहा है, परमात्मा, ये सारे का सारा परमात्मा, ये सारे का सारा ब्रह्म है, परमात्मा है। मतलब क्या, ये सारा मिथ्या है परमात्मा, लेकिन इन विभिन्न नाम रूपों में दिखाई दे रहा है। जैसे सर्प हमें दिखाई दे रहा है, सर्प नाम की कोई चीज नहीं है तो वहां पे रज्जु ही सिर्फ, रस्सी है, रज्जु है, लेकिन सर्प के रूप में दिखाई दे रहे। ऐसे ये सारा जगत है तो ब्रह्म ही, अधिष्ठान रूप से मैं ही हूं, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये परमात्मा का है, ये सारा मैं, सारा 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 ब्रह्म ही है। लेकिन नाम रूप का ऊपर कल्पित, ये जो सारे नाम रूप कल्पित, ये मुझे सत्य रूप से भास रहे हैं, जबकि सारे मिथ्या है। मतलब यह ही नहीं है तो ब्रह्म ही सारा। जितना दृश्य प्रपंच है और ये सारा क्या है, ये सारे का सारा एक दृश्य प्रपंच क्या है, सारा ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट है, और इसका जो अधिष्ठान है वो मैं हूं। वस्तु मतलब क्या है, वसति सर्वम, जो सब जगह बस रहा है, सब जगह। वस्तु, मूल वस्तु कौन है, मूल वस्तु तो वही है, वही परमात्मा ही मूल वस्तु है। मूल वस्तु वही परमात्मा, वही बस रही है सब जगह, वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें नाम रूपात्मक जो हमें दिखाई दे रहा है सारा जगह, तो जो सारा जो मिथ्या प्रपंच है, यह हमें अज्ञान की दृष्टि से देखने पर हमें सारा संसार, सारा सत्य लगता है, सब कुछ सत्य लगता है हमें। मेरा कार भी सत्य है, मेरा स्कूटर भी सत्य है, मेरा मकान भी सत्य है, मेरा टेलीफोन भी, मोबाइल भी, सब कुछ सत्य है, हर चीज सत्य है। और किसी को मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं सबको पकड़ के रखना चाहता हूँ। मैं इसी नाम रूपात्मक जगत में फंसा पड़ा हूँ सारा पूरी तरीके। और जो उसका अधिष्ठान मैं हूँ, ये मैं भूला बैठूं, अरे सब कुछ मैं ही हूँ भाई, दूसरा कुछ है ही नहीं। अधिष्ठान रूप से सारा जगत परमात्मा, ये दूसरा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए सारा जो ये दृश्य प्रपंच है,
ये सारे का सारा बाधित है, सारे का सारा मिथ्या है, सारे का सारा। और सत्य क्या है? परमात्मा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये यहाँ पे भाव है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भाव है यहाँ पे। और ब्रह्म कौन है? वही मैं हूँ ब्रह्म। बड़े मजे की बात है। क्यों? इसी पहली लाइन को पकड़िए, आत्मनि, पहले का परमात्मा और फिर कह दिया आत्मनि। ये जीवेश्वर ऐक्यम है यहाँ पे। तो परमात्मा दर्शनम, ये सारा जो दृश्य प्रपंच है, जो परमात्मा ही है, वास्तव में परमात्मा ही है। और चूंकि निधिध्यासन है, तो विलाप ये कहाँ पे? इस जगत का देखो, पहले परमात्मा का, फिर यहाँ आत्मा कह दिया। परमात्मा ने नहीं कहा यहाँ पे, आत्मा ने कह दिया, मतलब जीवेश्वर है क्या? अरे वो परमात्मा कोई और नहीं है, वो आपका अपना आत्मा, आपका अपना आपा ही, आपका वही परमात्मा, वही परमात्मा है। और उसमें सारे जगत का लय कर दो, मतलब क्या? आप अधिष्ठान रूप से, आप स्वयं सारे जगत का अधिष्ठान रूप से आप ही हैं, और परमात्मा भी कोई आपसे अलग नहीं है, और जगत का अधिष्ठान आप हैं। इसलिए त्रिपुटी आपके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, वही और इसलिए कह दिया आत्मनि सर्व कारण है, सबका कारण, अधिष्ठान रूप से सबका कारण होने के साथ आप ही सबका अधिष्ठान है। इसलिए ना तो परमात्मा आपसे परे है, ना जगत आपसे परे है, अंततः आप ही सत्य हैं। और वो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम परमात्मा, मैं ही परमात्मा, और मैं ही जगत, मेरा ही पसारा है सारे का सारा ये। तो इसमें विलय कर दे, लय करे। अधिष्ठान रूप से मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ। और अच्छा, फिर मेरा मेरा मैं हूं कैसा, ये तो बताइए आप। मुझे आनंद कैसे मिलेगा? मुझे सुख कैसे मिलेगा? मैं हूं कौन? अच्छा, भगवान ने कह दिया पूर्ण, आप ही पूर्ण है। आप ही पूर्ण है। मतलब जो अभी तक मैं सोच रहा था मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अल्प हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं फलाना अधिकारी हूँ, फलाना ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, फलाना हूँ। कितनी सारी उपाधियां, कितने सारे कवच अपने ऊपर धारण कर रखे, कितने सारे वस्त्र पहन रखे, कितनी सारी ड्रेसें अपने ऊपर लाद रखी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी आप सबसे बात कीजिए, सब अपने अपनी जो जो उनके पद हैं, जो जो उनकी उपाधियां हैं, बस उसी को लेके बस वहीं तक तो है सारे बैठे हुए। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फलाना अधिकारी हूँ, मैं फलाना नेता हूँ, फलाना मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। सबके अपने अपने, मैं चौकीदार हूँ वहां पे। मैं वहां इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, एडवोकेट हूँ, सारे लगे पड़े। अपने आप को बिल्कुल अल्प बना करके रखा हुआ, छोटा छोटा अल्प बना करके रखा हुआ। भगवान कह रहे पूर्ण हो आप हैं। मैं भी पूर्ण हूं, तुम भी पूर्ण हो, है पूर्णमदा पूर्णमिदम। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक भी, ये जो मंत्र है ना, इसको जब शब्द पकड़ोगे इसके, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये भी बड़े मजे की बात है। अपने आप लेकर के बैठोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, जब तक समझाएगा नहीं कोई, समझ में नहीं आएगा। तो पूर्ण,
भगवान कह रहे हैं, ये भगवान अब बता रहे हैं ना